बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क के साबिक जज, साबिक नौकरशाहों और साबिक फौजी अफसरों समेत 154 मुअज़्ज़िज़ शहरियों ने जुमे को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और इस दौरान वफ्द ने सदर जमहूरिया से गुजारिश की कि वो जमहूरी इंस्टीट्यूट की हिफाजत और सीएए की मुखालफत में तशद्दुद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने दावा किया कि सीएए मुखालिफ मुजाहरों में कुछ सियासी अनासर के जरिए भड़काया जा रहा है। इस बीच सवाल वही बना हुआ है कि सीएए और एनआरसी की मुखालफत में चल रहे मुजाहिरों का अंजाम क्या होगा। वजीर दाखिला पहले ही कह चुके हैं कि कानून बन चुका है, सरकार पीछे नहीं हटेगी और सुप्रीम कोर्ट ने भी कानून पर स्टे को लेकर फिलहाल कोई सख्ती नहीं दिखाई। वहीं साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने अपने बयान से इशारों इशारों में इन मुजाहिरों की हिमायत की है और कहा है कि पुरअमन मुजाहिरों से आईन मजबूत होगा। ऐसे में बहुत से सवाल पैदा होते हैं कि क्या ये मुजाहरे यूं ही जारी रहेंगे, क्या इनका कोई हल निकलेगा भी या नहीं, या सरकार कोई कड़ा या बड़ा फैसला ले सकती है या कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर सकती है। आज हम अपनी इसी बहस में इन तमाम निकात के इर्द गिर्द बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इसका इख्तिताम और अंजाम क्या होगा। तो हमारे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा चलेगी। हमारा आज का पहला सवाल है, सीए पर 1 महीने से चल रहे मुजाहरों से अब तक क्या हासिल हुआ। दूसरा सवाल, हिंदुस्तान की तारीख में क्या इस नौइयत का इतना लंबा कोई मुजाहरा हुआ है। मैंने कहा इस नौइयत का। मुजाहरे तो बहुत हुए हिंदुस्तान की तारीख में, लेकिन जिस तरह से शाहीन बाग से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर के पुणे और पुणे से लेकर के और भी शहरों में इस वक्त मजमा लोगों का लगा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं, तो क्या इसको किस तरह से देखा जाए और किस तरह से समझा जाए और कैसे इसको टटोला जाए। तीसरा, क्या सरकार ले सकती है कोई बड़ा फैसला, इसको भी समझने की जरूरत है, क्योंकि क्या सरकार कोई बीच का रास्ता निकाल सकती है या किसी तरह का सख्त फैसला ले सकती है, क्या कुछ हो सकता है मुजाहरों के हवाले से, यह भी देखना होगा। चौथा सवाल, क्या है सीए प्रोटेस्ट का इख्तिताम, कहां जाकर ठहरेंगी ये आवाजें, ये भी समझने की कोशिश हम आज करेंगे इस बातचीत में। और चौथा, इन मुजाहरों का कितना असर दिल्ली के असेंबली इंतखाबात पर पड़ेगा, क्योंकि जिन मुअज़्ज़िज़ हजरात ने सदर जमहूरिया से मुलाकात की और चिट्ठी सौंपी है, उसमें उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इसके पीछे सियासत भी है, सियासी अनासर काम कर रहे हैं। तो क्या वो किस तरह के लोग हैं, और फिर अगर सियासी अनासर काम कर रहे हैं तो सीधे तौर पर उनका मकसद इक़्तिदार हासिल करना होता है, सत्ता में आना होता है, तो क्या ये सत्ता के लिए जंग है और कहीं ना कहीं लोगों को इसका टूल बनाया जा रहा है, इसका हथियार बनाया जा रहा है, इसको भी समझने की कोशिश करनी होगी। और ये प्रोटेस्ट कहाँ इख्तिताम होगा, अगर हम ये समझें तो सरकार क्या कोई अपना रोल प्ले कर सकती है, बुलाएगी, बात करेगी, बीच का रास्ता निकालेगी या और सख्ती दिखाई जाएगी, कैसे इसको समझें। तो मेरे साथ बहुत खास मेहमान होंगे इस पैनल में बातचीत करने के लिए। आइए मैं उनका तारुफ आपसे करवा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ने जा रहे हैं इस वक्त अब्दुल मोइद अजहरी साहब स्टूडियो में तशरीफ फरमा हैं। आप एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, साथ ही सूफी आंदोलन से जुड़े हुए जो देश के कुछ चंद नौजवान हैं उनमें से आप पेश हैं। अब्दुल मोइद अजहरी साहब, खैर मकदम है आपका। मेरे साथ स्टूडियो में मोहम्मद इम्तियाज साहब भी शामिल होने जा रहे हैं, सियासी तज्जियाकार हैं। रमेश ठाकुर जी हमारे साथ हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और महेश वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी हमारे साथ होंगे। इम्तियाज साहब भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमाएं। चलिए बात की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अब्दुल मोइद अजहरी साहब आप ही के पास आऊंगा। सवाल वही है, कहां जाकर इन मुजाहरों का, इस आंदोलन का इख्तिताम होगा, आपको क्या समझ में आता है, या ये यूं ही चलते रह जाएंगे? नहीं, देखिए, आंदोलन का एक इख्तिताम तो होना जरूरी है जी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सरकार खुद ये आंदोलन खत्म कराना क्यों नहीं चाहती है। बहुत कॉमन से सवाल हैं, बहुत सीधे से मुद्दे हैं
और सरकार का आप रवैया देखें कि राजस्थान की रैली से लेकर लखनऊ की रैली तक सरकार धमकियों पे काम कर रही है। वो आए दिन धमकियां दे रही है। यूपी के मुख्यमंत्री धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने जो है संविधान बचाने के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए अगर आप लखनऊ में क्यों नहीं करना चाहती अब्दुल मुज़फ़्फ़र? हाँ, मैं वही उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। नहीं, आप ये कह रहे हैं तो क्या सरकार नहीं, सरकार नहीं चाह रही, सरकार सख्ती दिखाए, आप वो चाहते हैं? नहीं, सरकार बात करे, सरकार बात करे। कौन कर रहा है मुजाहरों की क़यादत? किससे बात? कोई नहीं, मुजाहिरे चल रहे हैं। मुजाहिरे में बेसिक से सवाल है। एलजी ने बुलाया, कोई चेहरा था, कोई लीडर था? नहीं, बात हुई ना। वो दादी ने जब बुलाया, दादी कोई भी गया, ऐसे तो हजारों लाखों लोग मुजाहरा कर रहे हैं। नहीं, हजारों लोग मुजाहरा कर रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा सबको बुलाएं, सबको मत बुलाइए। आप अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दीजिए, कोई मंत्री भेज दीजिए किसी को भी। अब शाहीन बाग में 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं, किसी को क्यों नहीं भेज रहे हो? और बड़ा सवाल ये है इस वक्त जो सीए की हिमायत में रैलियां चल रही हैं, मिनिस्टर्स, वजीर दाखिला से लेकर तमाम सरकार के वुज़रा लोगों से खिताब कर रहे हैं, समझा रहे हैं सीए क्या है, और ताल ठोक कर कह रहे हैं कि इससे भारत के मुसलमानों को कोई खतरा नहीं। क्या वो बात काफी नहीं है? टेलीविजन पर आकर बार बार समझाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं, क्या वो बात काफी नहीं है? क्यों नहीं आकर के समझा रहे हैं? रैलियां आप दिखा रहे हैं कि इतनी सारी रैलियां आप कर सकते हैं। पब्लिक की अहंकार है, आम आदमी के टैक्स का नाजायज फायदा उठा करके अपने ही कानून के समर्थन में हजारों रैलियां करा सकते हैं। लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश की सरकार अपने ही देश के लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये अजीब मामला है। हजारों रैलियां तुम करवा लोगे, हजारों करोड़ रुपए इसी पे खर्च कर लोगे, लेकिन आप उनसे बात, हाँ, मैं आप सफाई दी जा रही है, नहीं, बिल्कुल नहीं सफाई लेकर के साफ किया जा रहा है। मैं साफ सी बात कर रहा हूं, को लेकर अगर आप समझ गए हो तो मुझे बता दो। आपको ये आना है इमरान, ये आप समझ गए हो तो बता दो। मैं अभी फिर एकदम सीधी सी बात आपसे, बीच का रास्ता कर लेना चाहती है तो सरकार बीच का रास्ता लेना चाहती है, किसी को मत बुलाए, कर रहे हैं, आपको बुलाए, किसी को मत बुलाए सरकार। हम जो बात कर रहे हैं, जो प्रोटेस्टर्स अपनी बात रख रहे हैं, उन बातों को सुनकर के उस पर गंभीरता से चर्चा ले, उसे संज्ञान में ले, धमकियां ना दें कि ऐसा अगर तुम नहीं करोगे तो हम ऐसा कर देंगे, ऐसा नहीं करोगे तो हम ऐसा कर देंगे। सरकार धमकियों से नहीं चलती है, सरकार नीतियों से चलती है। सिटीजन अमेंडमेंट अगर कोई भी कानून बनता है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, ऑनरेबल कोर्ट ने भी फौरी तौर पर कोई सख्ती नहीं दिखाई इस पर स्टे देने में, तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट हियरिंग में अब बात बनेगी, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हियरिंग में जो होगा वो ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगा। एक सवाल मैं यही से, इस बीच क्या मुजाहिरीन को नहीं उठ जाना चाहिए? एकदम सिंपल से सवाल, इस बीच क्या मुजाहरों को इख्तिताम नहीं कर देना चाहिए? पीसफुल प्रोटेस्ट सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ है तो कोई प्रावधान नहीं है। ये धमकियां असल में ये जिद और जारहियत की हुकूमत हो चुकी है। किसकी जिद? डिक्टेशन। ये हमारे ये गृह मंत्री की जिद कर रहे हैं, ये तो प्रधानमंत्री की भी नहीं सुन रहे हैं। अरे ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की भी नहीं सुन रहे हैं। ये अब्दुल मोइज अजहरी जैसे लोगों की जिद, ये देश के प्रधानमंत्री की नहीं सुन रहे। अब्दुल मोइज अजहरी जैसे लोगों की जिद। एक सवाल मैं करता हूं, ये सवाल ये है कि 2 ही मुद्दे हैं जिस पर ये पूरा चला, शरणार्थी और घुसपैठिए। शरणार्थियों को आप शरण दो बगैर किसी कैद के, घुसपैठियों को बाहर कर दो बगैर किसी कैद के, मामला खत्म, कोई और चर्चा नहीं। 2 ही मुद्दे हैं। जो शरणार्थी भी आपसे, शरणार्थी किसी भी प्रताड़ना के प्रति मांग रहा है, उसे सताया गया है, कहीं भी किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, आप उसको शरण दे दीजिए। और घुसपैठिया जो हमारे देश में आ गया है उसे आप बाहर कर दीजिए, वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, समुदाय से हो, पंथ से हो, कौन से हो। अब इसमें आपको अमेंडमेंट करने की जरूरत क्यों है कि 19 लाख लोगों को आपकी सरकार ने एनआरसी से बाहर किया है और उसके बाद अभी तक उनका मसला हल नहीं कर पाए हैं। एक राज्य आपसे नहीं संभला है। आपने ये या तो माइंडसेट बना लिया या नहीं, माइंडसेट नहीं बना रहा, ये सिर्फ सरकार की हरदर्मी है। नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए, सरकार की हरदर्मी। हाँ, ठान लिया है कि मौजूदा हुकूमत अगर कोई बात कहेगी या समझाएगी या कोई बात सोचेगी तो हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं 370 आया। बात सुनिए मेरी बात। मौजूदा सरकार ने 370 लायक नहीं लाए। किनके लिए? मौजूदा सरकार ट्रिपल तलाक बिल लाई कि नहीं लाई? मौजूदा सरकार ने राम मंदिर का फैसला करवाया कि नहीं करवाया? अकलियतों के लिए जो मजहब की बिना पर, जो मजहब की बिना पर प्रताड़ित होकर, परेशान होकर के, आपने सीए पढ़ा, आपने सीए एक्ट पढ़ा है, बिल पढ़ा है, उसमें धर्म की प्रताड़ना का लफ्ज है ही नहीं।
हाँ, तो संशोधन यही तो हुआ है। हाँ, तो क्यों नहीं भाई, आप पूरे देश को ये बता रहे हो सारे पाकिस्तानियों को, सारे बांग्लादेशियों को, मैं वही तो कह रहा हूं कि पूरे देश को आप ये बता रहे हो कि धर्म के नाम पर जो प्रताड़ित हुए हैं उनको आप लेना चाहते हो। 3 मुल्क किस कौम की अक्सरियत? नहीं, इमरान सुनो पहले मेरी बात, ठीक है, सुनो पहले बात सुनो। आपने कहा पूरे देश को, क्या बता रहे हो कि धर्म के नाम पर जो प्रताड़ित हुए हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उनको हम लेना चाहते हैं। आपने अपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में इस प्रताड़ना का कहीं जिक्र ही नहीं किया है। तो देश को गुमराह कौन कर रहा है? कहीं जिक्र नहीं है पूरे। अब 2 पेज का उठा करके आप सीए का एक्ट उठा करके, बिल उठा करके देख लीजिए। सीधी सी बात है कि आप सबसे पहले तो 19 लाख लोग जो असम में एनआरसी के जरिए आपने जिनको बाहर किया है, पहले उसको इन्वेस्टिगेट कर लीजिए। उसमें इतने नाम ऐसे आ गए हैं जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, राष्ट्रपति रहे, उनकी फैमिली के लोग आ गए हैं। ठीक है, आप कहते हो कि सीए से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं, ठीक, हम आपकी बात मान लेते हैं। अब ये बताओ कि आप कहते हो पहले एनआरसी आएगा, उसके बाद सीए आएगा। एनआरसी लाने के बाद सीए का इस्तेमाल क्या होगा? सिर्फ वो डिवीजन होगा ना कि जो मुस्लिम के अलावा होंगे उनको तो आप ले लोगे, जो मुस्लिम नहीं होंगे उनको आप बाहर कर दोगे, उनको नहीं लोगे। तो यही तो हुआ ना कि आप मुस्लिम को बाहर करोगे। आप ऐसा कर लो ना कि सीए के जरिए से जितना भी आपको शरण देनी हो, आपने अब सुनो, आप सारा होने सीए के जरिए जा रहा है उसको जहन में बैठा लिया, ऐसा होगा तो वैसा होगा, आप बता दो नहीं होगा तो ऐसा होगा, आप बता दो नहीं होगा। किसने कहा कि एनआरसी आने वाला है? किसने कहा कि एनआरसी अभी आ रहा है? किसने कहा कब आएगा? कोई तैयारी है? गृह मंत्री ने, अमित शाह ने, भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात सदन में भी कही, तैयार कर लिया है। नहीं, ये अमित शाह जी कह रहे हैं, जो सोच रहे हैं वही सही है, बाकी सरकार चुनी हुई सरकार डिक्टेटरशिप में जा रही है, सरकार डिक्टेटरशिप में जा रही है। और ये जो मौजूदा कानून के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी ये पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी ने पिछले 5 साल का शासनकाल चलाया है, वो आज मोदी जी की भी नहीं सुन रहे हैं। मैं उनसे बात रखूंगा, मोदी जी की भी नहीं सुन रहे हैं। अपनी बात क्या, आप शरणार्थियों को बगैर कैद के ले लो, घुसपैठियों को बगैर कैद के बाहर कर दो, मामला खत्म। मेरे साथ इरशाद साहब भी हैं, समाज सेवी हैं, माफ कीजिएगा, इम्तियाज साहब, मोहम्मद इम्तियाज साहब हैं, समाज सेवी हैं। इम्तियाज साहब लोगों के बीच में। इम्तियाज साहब, हिंदुस्तान की तारीख में क्या इस नौयत का इतना लंबा कोई मुजाहरा हुआ है? देखिए, मुजाहरे होते हैं हिंदुस्तान की, तो ये तारीख ही रही है, हिंदुस्तान की रवायत रही है। हमें आज़ादी भी मुजाहरों से मिली है, महात्मा गांधी ने भी मुजाहरे किए हैं, पूरा देश उनके साथ रहा है। लेकिन महात्मा गांधी के भी मुजाहरे इस तरह नहीं होते थे कि एक ही जगह इंसान डटा हुआ है, दूसरों को तकलीफ हो रही है, ट्रैफिक परेशान हो रहा है, एक शहर परेशान हो रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। ये इस नौयत के मुजाहरे, और सिर्फ दिल्ली नहीं, जहां जहां इस तरह के मुजाहरे हो रहे हैं, लोग डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, इनको कैसे देखा जाए? ये कौन सी प्लानिंग है, कैसी प्लानिंग है? देखिए, जहां तक मुजाहरे की बात है, पूरे मुल्क में शाहीन बाग ने या जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से मुजाहरा की शुरुआत हुई, और उस शुरुआत के बाद आज पूरे मुल्क का शायद कोई जिला ऐसा होगा जहां मुजाहरा न हो, यह मुमकिन नहीं है। जिला तो दूर की बात, चप्पे चप्पे में मुजाहरा देखने को मिल रहा है। आप लोग मीडिया के लोग हैं, रोज लोगों को बताते हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा अजीज इस्लाम का, जो अपनी बात को रखने का मौका देते हैं आप लोग। देखिए, ये जो मुजाहरे की बात है, पूरा देश सड़क पर है, इसे हुकूमत को ही समझना पड़ेगा। अगर हुकूमत इस चीज को नहीं समझेगी तो हम अपनी फरियाद किसे सुनाएंगे? रही बात मुजाहरे की, तो मुजाहरे के लिए इतना बड़ा मुजाहरा शाहीन बाग, जो हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल, प्रिंट मीडिया, तमाम लोग दिखा रहे हैं उसको। मेरा सवाल ये ना, लोगों ने देख लिया, लोगों ने आपके मौकिफ को भी समझ लिया, पिछले 1 महीने से समझ लिया, पूरी दुनिया ने समझ लिया। अब ये तो लोगों को परेशान करने वाले। मैं महात्मा गांधी के मुजाहरों को इसलिए जिक्र कर रहा हूं, गांधी जी ने क्या इस देश के लोग उनके साथ नहीं थे? सत्याग्रह से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर के तमाम मुजाहरे हुए हैं, लेकिन लोगों को परेशान करने के लिए नहीं होते। चोरा चोरी मामला हो गया था, महात्मा गांधी ने अपना उपवास खत्म कर दिया था, महात्मा गांधी उठ गए थे। गांधी जी के जमाने में नफरत नहीं थी सर। गांधी जी के जमाने में इमरान भाई, नफरत की बात नहीं होती थी। एक खास तबके को टारगेट कर दिया आपने,
इनको ये लगा कि टारगेट करके हम सिर्फ ये मुजाहरा करेंगे, न 3 तलाक पे चुप रहे, सीए पे चुप रहे। यहाँ मसला वो नहीं था। जब लोग सड़क पे उतरे हैं तो पूरा देश सड़क पे उतरा हुआ है। और शाहीन बाग का जो मुजाहरा है, ये आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मुजाहरा आज के डेट में हो चुका है। एक आदमी हुकूमत का जाकर के बात किया, एक आदमी एडमिनिस्ट्रेशन का जाके बात किया। ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अगर सड़क पे आवाम उतरी हुई है तो उसको कैसे हम सड़क से अपने घरों तक पहुंचाएं, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। ने क्या कहा मुजाहिरीन, और आप भी चूंकि लोगों के बीच जा रहे हैं तो नहीं सुन पा रहे हैं क्या, उन्होंने साफ तौर पर कहा हम नहीं कदम पीछे हटाएंगे। ये लोगों को शहरियत देने का कानून है, पीड़ित प्रताड़ित मजलूमों को शहरियत देने का कानून है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। देखिए डिक्टेटरशिप ये बात सिर्फ नहीं ये बात समझा दी गई है। उसके बाद अब बात करने को क्या रह जाता है, उसके बाद सीएए से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है भारत के। ये बात लगातार जगह जगह से कही जा रही है, टेलीविजन पर आकर कही जा रही है। और शाहीन बाग या दूसरे मुजाहिरीन चाहते क्या है? क्या प्रधानमंत्री लोगों के बीच जाकर, वजीर दाखिला लोगों के बीच जाकर यही बात बताएं? शाहीन बाग या वहां जाकर उनकी बात कुछ और बदल जाएगी? शाहीन बाग में जो मुजाहरा आपको क्या लगता है, वहां जाकर के अगर वजीर दाखिला शाहीन बाग या कहीं और जाकर के मुजाहिरीन के बीच में बात करेंगे तो क्या उनकी बात बदल जाएगी? मुजाहरे की बात आप कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, जो मौजूदा हुकूमत है वो ये समझती है कि सड़क पर जो लोग हैं वो देश के लोग ही नहीं हैं। अगर दर्द होता तो 1% बदन का एक हिस्सा है, उसका 1% भी अगर हिस्सा आपका खराब हो जाए तो पूरा बदन तकलीफ में रहता है। देश की 70% आबादी सड़कों पे उतरी हुई है। आप ये कह रहे हैं कि हमारी जो मर्जी होगी वो हम करेंगे। आपने साफ ये कह दिया कि सड़क पे लोग रहे, एक नुमाइंदा नहीं जा सका हुकूमत का। हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर हुकूमत का नुमाइंदा जब तक नहीं जाएगा, अवाम कैसे वहां से पीछे हटेगी? अवाम को कोई एश्योरेंस तो चाहिए। अवाम हिंदुस्तान की पागल नहीं है जो जज्बात में सड़क पे है। नहीं, लेकिन हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन इस पूरे मामले में सुनवाई थी, उसकी एक शाम तक मुजाहिरीन और उनकी क़यादत जो भी कर रहे हैं वो कहते थे कि ऑनरेबल कोर्ट का जो भी मामला होगा, जो भी उनका हुक्म होगा, जो भी वो कहेंगे, उसके बाद हम लोग अपने मुजाहरे को खत्म कर लेंगे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर कोई भी स्टे देने से इनकार कर दिया तो फिर मुजाहिरीन को फिर दिल्ली की आवाम की, ट्रैफिक की, बच्चों के स्कूल जाने की कोई फिक्र नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अब हम सोचेंगे। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करने की कोशिश है। क्या हिंदुस्तान की आवाम और दुनिया ये नहीं देख रही है? कोर्ट के फैसले की कदर करते हैं और आवाम को भी कदर करना चाहिए। कोर्ट ने यह नहीं कहा कि आप मुजाहरा हटा लो। मुजाहरा एक जो शांत मुजाहरा है, वो मुजाहरा करने का हक जो हिंदुस्तानी आईन ने दिया है, उस मुजाहरे को वही लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ कहना यह है कि हुकूमत जो देख रही है कि लोग सड़कों पे हैं, अगर ट्रैफिक जाम का मसला है या बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, उस मसाइल के लिए हुकूमत के नुमाइंदे को जाना जरूरी है। इसलिए सवाल में पहले कहा कि ये इस नौयत का, खास नौयत का है। ऐसे तो जंतर मंतर पर भी लोग बरसों से मुजाहरा करते रहते हैं, बैठे रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट में एरोम शर्मिला ने लंबा मुजाहरा किया, और भी देश में जगह जगह मुजाहरे होते हैं। ठीक है, होते हैं, होते रहेंगे। इस देश में जमहूरियत है, सबको हक है। सवाल यह है कि ये इस नौयत का कि इतनी बड़ी तादाद में बस लोग डटे हुए हैं, रोडें किसी न किसी रूप में ब्लॉक कर रखी है, किस तरह से चीजों को चलाया जा रहा है, ये एक अपने आप में बहुत सारी बातें इसमें। आज जो मुअज्जिज हजरात ने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया और उसमें उन्होंने खास तौर से ये कहा है कि इसके पीछे सियासी अनासिर हैं, सियासी लोग चलवा रहे हैं। हो सकता है ये दिल्ली चुनाव, बिहार चुनाव या वेस्ट बंगाल चुनाव जो अगले साल है वहां तक चले। देखिए ये सियासत की अगर बात करें, ये सियासत नहीं कर रहे हैं, ये एनआरसी, सीए सब सियासत का हिस्सा है। देखिए अगर ये खुद जाकर के लोगों को अपना मौकिफ जाहिर करें, टीवी से आप कह रहे हैं, दूसरी तरफ एक तरफ आपके ही एक प्रदेश के चीफ मिनिस्टर किस किस्म की बातें कर रहे हैं। आप उसको देखिए कि अगर अवाम के बीच आपको जाना है, आप अवाम की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं, तो आवाम को मुतमईन करना आपकी जिम्मेदारी है। उन्हीं चीफ मिनिस्टर ने, वैसे मैं आपको बता दूं कि कल कहा है कि अब मुजाहिरीन या तोड़फोड़ में जो भी मुब्तला हैं, उनसे, उन नामजद मुल्जिमों से वसूली की कार्रवाई और तेज कर दी जाए। वही तो डिक्टेटरशिप है कि अगर आवाम एहतजाज कर रही है तो उसका हल नहीं निकालना है। महेश जी, कैसी डिक्टेटरशिप है? अभी अब्दुल मोइद अजहरी साहब तो ये तक कह रहे थे कि वजीर दाखिला वजीर आजम से आगे निकलने की होड़ में है। ये कुछ कह रहे थे ना आप? समझा दीजिए, पूछ लीजिए। महेश वर्मा जी आ गए। हाँ जी बोलिए। मैं तो सबसे पहले तो आपको एक अपडेट दे दूं कि शाहीन बाग में अभी जब एलजी से मुलाकात हुई थी तो वहां पे वो जो स्कूल बसों का जो इशू था वो हल हुआ है और रास्ता जो स्कूल बसों के लिए जाना था वो खुल गया है।
ठीक है, वो जुमेरात के रोज से ही वो रास्ता खुला हुआ है। मेरा जो सवाल अभी लगातार एक ही चर्चा चल रही है कि ये सीए जब मुसलमानों के लिए नहीं है तो इस पे इतना हंगामा क्यों है। सीधा सा एक मुद्दा है, शरणार्थी और घुसपैठिया, दो ही मुद्दे पर मामला शुरू हुआ। शरणार्थी जो भी आता है, जो भी प्रताड़ित होता है, उसे आप शरण दे दो, और घुसपैठिया जो भी है उसे बाहर कर दो, ठीक है, खत्म बात। चलिए, अब इसको जो है आप कैद में मत लगाओ, क्यों उलझा रही है सरकार के जरिए। यही मेरे दोनों पैनलिस्ट बार बार आपके आने से पहले इल्जाम लगा रहे थे, और अब्दुल मोइद अजहरी तो ये भी कह रहे थे कि वजीर दाखिला कहीं ना कहीं अपना कद ऊंचा करने की कोशिश। नहीं, इस वक्त तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी में एक नई लीडरशिप की शुरुआत हो चुकी है, और शायद वो जो एक मोदी फेज था और मोदी जी का जो वर्चस्व बीजेपी और आरएसएस से बढ़कर बहुत आगे चला गया था, कहीं ऐसा मुझे ऐसा लगता है ऐसा कि एक उस फेज को रिप्लेसमेंट करने की भी एक तैयारी चल रही है कि प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं है और एनआरसी पर चर्चा हो गई। देश के प्रधानमंत्री हैं वो, और वो कह रहे हैं हमको नहीं मालूम है, और यहाँ पर जो है वो गृह मंत्री जी कहते हैं कि जो है हम एनआरसी का हमारा प्लान बहुत पहले से था, 1950 से कह रहे हैं, 1950 से था। देखिए, अब उनका अपना परसेप्शन है, अपना ओपिनियन है, उससे मैं कहीं कुछ ये नहीं कहूंगा कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। उनके कहने का अगर मैं मतलब अगर निकालूं तो उससे कोई फायदा नहीं है। सवाल यह है कि देश हित में क्या है, जनहित में क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर रोक लगाने से इनकार कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट के में हम आग लगा देंगे क्या, या सुप्रीम कोर्ट के रास्ते बंद कर देंगे क्या? ऐसा तो नहीं होता है ना। 142 याचिकाएं वहां गई और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम केंद्र की इस पर सुनेंगे और इस पे इंसाफ जरूर करेंगे। तो इतना इम्पेशेंस होने का कारण अगर कोई चीज कोई वो नहीं बताया जा रहा है यहाँ पर, इसके पीछे नहीं, इसके पीछे कारण अगर कोई ये कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हुकूमत तकब्बुर में है, अहंकार में है, मुब्तला है, बात नहीं करना चाहती। शाहीन बाग में जाके मंत्रियों को बात करनी चाहिए, लखनऊ में जाके, हैदराबाद में जाके मंत्रियों को बात करनी चाहिए, जहां जहां भी मुजाहरे हो रहे हैं हुकूमत के लोगों को बात करनी चाहिए। किसी एक जगह चले जाओ, आप नहीं कर हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, और इनको लग रहा है कि ये होने से मुजाहरे खत्म हो जाएंगे। इमरान साहब, मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप जैसे एक पढ़े लिखे मुस्लिम जो युवा हैं, जो थोड़े जानकार हैं, वो अपना फंडामेंटल ड्यूटीज भी समझते हैं। सिर्फ इस देश में फंडामेंटल राइट्स ही नहीं है, आपको अगर अधिकार सिर्फ आंदोलन करने का ही नहीं है, आपकी कुछ ड्यूटीज भी हैं, और उस ड्यूटीज के तहत अगर इस देश में आप किसी आदमी को, अपनी किसी भाई बहन, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको लोग गुमराह करके सड़कों पे उतारे हैं, दंगा करा रहे हैं, फसाद करा रहे हैं, उससे अगर उसको आप रास्ते पे लाते हो तो ये देश हित में है। मैं समझता हूं कि इस बात को बताना आज की डेट में सबसे जरूरी है, और अगर कोई गैर कानूनी काम है तो इसके ऊपर मौन साध लेना, इसके बारे में कुछ नहीं बोलना। आखिर में सीएए है क्या, एनआरसी कहां है, एनपीआर से क्या दिक्कत है? मैं पूछता हूं कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो वहां के सुप्रीम हैं, उन लोगों ने कहा कि साहब हमारे देश को तो कोई इस पे ऐतराज नहीं है। पाकिस्तान का अगर प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि मुझे तो ऐतराज है, तो आप उसके ऐतराज में हाँ मिला रहे हो या क्या कर रहे हो? तीसरी बात कि अगर क्या हिंदू शरणार्थी, अगर उसको, अगर हम यहाँ पे कहीं नागरिकता का कोई कानून नहीं था इस देश में, अगर उसका हमने प्रबंध कर दिया, वो चीज 1955 से पेंडिंग थी, उसका अगर हमने कोई इंतजाम कर दिया, तो उससे इस देश के कौन से हमारे नागरिक के नागरिकता पे सवाल खड़ा उठ गया है? ये तो महज मजहब के जरिए, मजहब के नाम पर इस देश में द्वेष फैलाने का, एक तरह से दंगा और फसाद करने का जो ये काम किया जा रहा है, एक तरह से पोलराइज किया जा रहा है। ये जो अपोजिशन के लोग हैं, आप देखिए मणिशंकर अय्यर जाके क्या कहते हैं वहां पे, किसी आदमी ने मणिशंकर अय्यर को, कोई भी शाहीन बाग का डेमोन्स्ट्रेटर या उसके ऑर्गेनाइजर किसी ने भी उसकी आलोचना करी है कि ये कातिल है? वहां से प्रधानमंत्री को क्या क्या गालियां दी गई। ये शाहीन बाग इसके लिए बनाया गया है? शाहीन बाग का ये इस्तेमाल करेंगे कि आप वहां से प्रधानमंत्री को गाली देंगे, आप मुख्यमंत्री को गाली देंगे? इतनी संजीदा है इस मामले को लेकर
तो जल्दी से जल्दी लोगों से राब्ता कायम करें, साहब, समझा के राब्ता कायम नहीं, अथॉरिटी तो हुकूमत है ना। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या सरकार फिर कोई और सख्त फैसला ले सकती है क्या महेश जी, या फिर कोई बीच का रास्ता निकाल सकती है क्या, किस तरफ जाएगी? भाई सरकार से ही तो उम्मीद लगाकर लोग बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं, वो भी ये सोच रहे होंगे जो लोग मुजाहरे में कि अब खत्म किया जाए। इतना लंबा मुजाहरा हो जाना भी अपने आप में सबके लिए परेशान कुन होता है साहब। लेकिन सरकार के कानों तले जू रेंग नहीं रही है, ये देखिए ना। बहन जी, आपको क्या लगता है जो लोग मुजाहरा कर रहे होंगे उनको अब चैन पड़ रहा होगा, क्योंकि बहुत लंबा वक्फा हो गया। ये 15 अन्ना आंदोलन हमने देखा था, सुनिए बहुत लंबा नहीं चला आंदोलन का, या इसके अलावा भी और भी आंदोलन चले। अन्ना आंदोलन का ऑब्जेक्टिव समझ में आता था। जिस आंदोलन के जरिए जो आंदोलन किसी मुद्दे से खड़ा किया जाता है और उसके बाद आलतू फालतू और जितनी भी चीजें हैं जो कि आप देश हित में नहीं है, जिस सीएए को लेकर आप विरोध कर रहे हैं उससे किसी का नुकसान नहीं है। या तो वो नुकसान बताए या फिर वो आंदोलन न करे। मैं बताता हूं नुकसान। हाँ, जल्दी बताइए। अजहरी साहब आपसे सवाल रखेंगे जी। हाँ ठीक है, इन्होंने इसे एक बात कही है ना कि सीए से किसी का नुकसान नहीं है। एक सवाल बहुत शुरू से ही पूछा जा रहा है और अब तक उसका जवाब किसी ने नहीं दिया है कि आप कहते हो कि सीएए जो है वो एनआरसी के बाद हम उसको जो है लागू करेंगे। फिर वही बात। आप बताओ क्या बात कह दी भाई ने। अमित शाह जी को हम मान रहे हैं और अमित शाह जी बार बार यही अरे उसके बाद प्रधानमंत्री ने मैं फिर ये बात मान लो कि प्रधानमंत्री के लोग नहीं सुन रहे। 100 बार ये कहा जा चुका है, ये बात मान लो 100 बार ये कहा जा चुका है। ये बहाना ढूंढे जा रहे हैं भाई, यही तो मैं कह रहा हूं। आपका विरोध करना, आपका हंगामा करना मकसद है, आप हंगामा करिए। आप बैठिए ना शाहीन बाग में, मैं क्या कह रहा हूं, पूरे देश में दंगा करिए। यही है, जब पूरे देश में दंगा करिए, फसाद करवाइए। आप लोग दंगा फसाद के लिए अगर तय कर लिए हैं कि दंगा फसाद कराना कराइए भाई, कौन मना कर रहा है आपको? के डीएनए में नहीं, महेश जी फिर मुझे इतना बताइए, महेश जी फिर मुझे इतना बताइए। सवाल करना चाहा तो सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। अजहरी साहब मुझे ये बता दीजिए, सवाल कर रहा हूं तो मैं सुनने आप के ही लिए का सवाल तैयार जा रहा नहीं हूं। है। महेश जी आप मुझे बता दीजिए कि शाहीन बाग में बैठे लोगों से या फिर लखनऊ में बैठे या कहीं और बैठे लोगों से बीजेपी को उनके बैठे रहने देने से फायदा है क्या? कोई सियासी फायदा है क्या? जितना वो बैठेंगे उतना बीजेपी को लाभ है क्या? देखिए, मैं अभी फिर से कह रहा हूं कि ये बीजेपी का कोई एजेंडा नहीं है कि शाहीन बाग में जो है वो मणिशंकर अय्यर जाए या तमाम कांग्रेसी नेता जाए या केजरीवाल और उनके गैंग के लोग जो है वो जाकर वहां उनको सपोर्ट करे या यहाँ कुछ लोग जो है अपनी राजनीति चमकाए। आप एक चीज बताइए, वहां पे जब क्लियर कट उसकी वीडियो आ रहे हैं, एक लड़की एक बच्ची जो है वो कहती है कि मैं मार डालूंगी मोदी और शाह को। किस तरह के जहर भरे जा रहे हैं हमारे लोगों के अंदर की वीडियो दिखती है। आपको देश के गृह मंत्री आप कैसे सम्मानित पद है, नहीं आप अपने बच्चों को देख क्या रहे हैं? एक राज्य का सीएम को खुलेआम नहीं पा रहे हैं। आप एनआरसी को लेकर जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है, नहीं जिस एनआरसी का कोई वजूद नहीं है अभी तक, उस एनआरसी को लेकर आप मामा कर रहे हैं। तैयार नहीं, क्या बात आप कर रहे हैं? राज्य का क्या बात कर रहे हैं आप? क्या आप आंदोलन के जरिए, दंगा के जरिए, दंगा फसाद करके आप दंगा फसाद